ये द्वापर युग का समय था। मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र, ये सारे स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरपूर थे। लेकिन आज हम जिस कथा की बात कर रहे हैं वो न तो युद्ध की है, न ही किसी राक्षस वध की। ये कथा है धैर्य, परिश्रम और सही मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देने वाली एक अद्भुत कथा। कहानी की शुरुआत द्वारका नगरी में एक युवा बालक विवेक रहता था। वो निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वो महान विद्वान बनना चाहता था और अपने माता पिता का जीवन संवारना चाहता था। किंतु हर बार जब वो प्रयास करता, असफलता उसका पीछा करती। वह उदास होकर एक दिन समुद्र किनारे बैठा था जब अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। वे शांत, तेजस्वी और सौम्य थे। विवेक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। महाराज, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती। क्या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम श्री कृष्ण में आस्था रखते हो? विवेक ने कहा, हाँ महाराज, मैं श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानता हूँ। वृद्ध बोले, तो चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं श्री कृष्ण की है। इससे तुम्हें उत्तर भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी। कथा, युवावस्था के श्री कृष्ण और कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण जब द्वारका में राज्य कर रहे थे तो एक दिन अर्जुन के साथ एक सभा में उन्होंने एक प्रश्न उठाया, धर्म क्या है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, और क्या धैर्य से बड़ा कोई शस्त्र हो सकता है? सभा मौन हो गई। तभी श्री कृष्ण ने एक पुरानी घटना सुनाई। जब वे ब्रज में थे तो एक बार उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद भी बहुत लोगों के उपहास का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग कहते थे ये तो चमत्कार था, इसमें मेहनत कहाँ। कुछ कहते बच्चा है, इसे कुछ भी कह दो। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते, लेकिन उन्होंने न कभी क्रोध किया, न ही प्रत्युत्तर। वे जानते थे सत्य को सिद्ध करने के लिए समय और कर्म चाहिए, वाणी नहीं। नवयुवक कृषक की प्रेरणा। उस काल में द्वारका से थोड़ी दूर एक कृषक ध्रुव रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती था, किंतु हर वर्ष उसकी फसल किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे माधव, मैंने तो कभी पाप नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत विफल हो रही है। क्या मेरा कर्म व्यर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माइनस ध्रुव, एक बीज भी जब धरती में बोया जाता है तो वो अंधकार और मिट्टी के भीतर दब जाता है। वो सोचता है कि अब उसका अंत हो गया, पर वह बीज यदि धैर्य रखे और अपनी ऊर्जा को भीतर संचित करे तो वही बीज एक दिन अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। तो वही बीज है, बस धैर्य रख। ध्रुव ने उस दिन के बाद से एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। वर्षों बाद वो अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। श्री कृष्ण का संदेश युवाओं के लिए। श्री कृष्ण ने एक बार उद्धव से कहा था, जो व्यक्ति प्रतिकूलता में भी अपनी दृष्टि लक्ष्य पर टिकाए रखता है वो साधारण नहीं बल्कि वही महापुरुष कहलाता है। जीवन में पराजय कोई अपमान नहीं, लेकिन प्रयास छोड़ देना आत्मा का पतन है। युवाओं के लिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, संघर्ष से भागो मत, सत्य और कर्म ही असली धर्म है। धैर्य वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश देता है। विवेक की आंखें खुल गईं। जैसे जैसे वृद्ध साधु श्री कृष्ण की बातें सुना रहे थे, विवेक की आंखों में चमक लौट आई। उसे समझ आ गया कि असफलता केवल एक परीक्षा है, स्थायी सत्य नहीं। वह उठा, साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मेरी आत्मा को जागृत कर दिया। मैं अब प्रयास नहीं, निरंतर प्रयास करूंगा। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। वृद्ध मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। संसार में वही विजयी होता है जो श्री कृष्ण की तरह समय, परिस्थिति और आलोचना के बावजूद अपना कर्म करता है। और फिर वृद्ध अचानक अदृश्य हो गए। विवेक समझ गया, वह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उपसंहार। वर्षों बाद विवेक एक महान विद्वान बना। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि ये सफलता कैसे मिली, वो बस इतना कहता, जब जीवन तुम्हें अंधकार में फेंके तब श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, धैर्य रखो और कर्म करते रहो। यही सबसे बड़ा उपदेश है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश इस कथा से, अंधकार का सामना दीप जलाकर करो, शोर मचाकर नहीं। जब परिणाम न मिले तब आत्मनिरीक्षण करो, आत्मत्याग नहीं। सत्य, प्रेम और कर्म ही तीन ऐसे मार्ग हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। समापन वाक्य। हर युवा, हर माता पिता, हर विद्यार्थी को इस कथा से ये सीख लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण की भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाने में है। द्वापर युग के अंत में जब अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जीवन एक आदर्श है जिसमें उन्होंने कर्म, भक्ति, प्रेम और धर्म के माध्यम से मानवता को सही मार्ग दिखाया। अध्याय 1, बाल्यकाल की लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के मार्ग दिखाया। अध्याय 1, बाल्यकाल की लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। उनके जन्म के साथ ही कंस का अंत निश्चित हो गया था। बाल्यकाल में उन्होंने अनेक लीलाएं की, जैसे पूतना वध, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने ये सिखाया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतरित होंगे।
अध्याय 2 गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर भारी वर्षा की क्योंकि उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांव वासियों को आश्रय दिया। ये घटना दर्शाती है कि प्रकृति की पूजा और सम्मान करना चाहिए, न कि केवल देवताओं की। अध्याय 3 मथुरा गमन और कंस वध। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त किया। उन्होंने ये सिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अध्याय 4 द्वारका की स्थापना। कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो एक आदर्श राज्य था। वहां उन्होंने धर्म, न्याय और समानता की स्थापना की। ये हमें सिखाता है कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए नेतृत्व, दूरदर्शिता और न्याय आवश्यक है। अध्याय 5 महाभारत और भगवद गीता। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की महत्ता बताई। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। अध्याय 6 उद्धव को उपदेश। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को उपदेश दिया कि संसार माया है और केवल भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 7 श्री कृष्ण और रुक्मिणी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर उनसे विवाह की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह किया। ये घटना दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के लिए किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अध्याय 8 श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। जब वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए तो श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उन्हें धन धान्य से भर दिया। यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। अध्याय 9 श्री कृष्ण और राधा। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। उनका प्रेम शुद्ध, निष्कलंक और आत्मिक था। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। अध्याय 10 श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह उपदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब वो अवतरित होंगे। उपसंहार। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करना चाहिए। भक्ति, ईश्वर में अटूट विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।